गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मैं कुशल हूँ और आशा करता हूँ कि आप भी कुशल होंगे। आज हम आपकी 8वीं कक्षा के बाद जिस कक्षा में आपने प्रवेश किया है उस नवी कक्षा का संस्कृत विषय का प्रथम पाठ जयतु में माता पढ़ेंगे। जिस प्रकार से मेरे द्वारा श्लोकों का वाचन किया जा रहा है उसी प्रकार से आप भी अपने घर पर अपनी पुस्तक को खोलकर श्लोकों का वाचन करें एवं मेरे द्वारा पढ़ाए गए प्रत्येक श्लोक का हिंदी अनुवाद आप भी अपनी मातृभाषा में लिखने का प्रयास करें और समझने का प्रयास करें। तो आइए शुरू करते हैं हम। आज हमारा पहला अध्याय जयतु में माता। जयतु में माता का मतलब होता है भारत माता आपकी जय हो। आपके सामने कुछ काठिन्य निवारण अर्थात जो कुछ कठिन शब्दकोश लिखे हुए हैं। इसके अलावा भी यदि आपको कोई कठिन शब्द नहीं समझ में आता है तो मुझे अपने पर्सनल नंबर पर आप पूछ सकते हैं। लेकिन कुछ कठिन शब्दों को मैंने आपके सम्मुख श्यामपट्ट पर लिख दिया है। इसके अलावा जो आपकी पुस्तक में कठिन शब्द कोश दिया हुआ है उसको भी अपनी कॉपी में लिखने का प्रयास करें। अब मैं शुरू करता हूँ। आज हमारा पहला श्लोक जयतु में माता अर्थात भारत माता की जय हो। पहला श्लोक है जयतु जयतु में माता अस्याह कष्टकरम दुर्दैवम शमयतु सदा विधाता त्वं वेदोपनिषज्जन्यत्री भारत रामायण कवयित्री अजनिष्ठाः कृष्णम गोपालम यो गीतायाः गाथा। जयतु जयतु में माता। जयतु जयतु में माता का मतलब आपको मैंने अभी बताया है। जयतु जयतु में माता का मतलब है मेरी भारत माता आपकी जय हो। अस्या कष्टकरम। अस्या का मतलब होता है इनके मतलब भारत माता के। अस्या मतलब इनके। कष्टकरम दुर्दैवम। दुर्दैवम का एक शब्द लिखा हुआ आपके सामने दुर्भाग्य से। भाग्य और दुर्भाग्य दोनों एक दूसरे के विपरीत पहलू हैं। अर्थात इनके ऊपर मतलब भारत माता के ऊपर दुर्भाग्य से भी कष्टकरम कोई कष्ट आए शमयतु सदा विधाता। तो विधाता अर्थात भगवान उस कष्ट को शमयतु मतलब समाप्त करे या उसका विनाश करे। अर्थात इनके ऊपर या भारत माता के ऊपर दुर्भाग्य से भी कोई कष्ट आए तो भगवान या विधाता उस कष्ट को समाप्त करे। त्वं वेदो निषजन्यत्री। यहाँ पे एक शब्द लिखा हुआ है वेद प्लस उपनिषद। एक शब्द बना है वेदोपनिषद। ये बोल रहे हैं त्वं मतलब भारत माता तुम वेदों और उपनिषदों की जननी हो। क्या है भारत माता? वेदों और उपनिषदों की जननी हो। भारत रामायण कवयित्री। भारत का मतलब यहाँ पर महाभारत से है। रामायण और महाभारत दो बड़े महाकाव्य हैं हिंदू धर्म के। उन्हीं के दोनों के नाम हमारे सम्मुख आए हैं। भारत रामायण कवयित्री अर्थात भारत माता आप ही महाभारत और रामायण को लिखने वाली हो या आप ही के यहाँ पर महाभारत और रामायण का निर्माण हुआ है। इसकी कवयित्री भी कौन हो? आप ही हो, भारत माता। अजनिष्ठा। अजनिष्ठा का मतलब है सर्वशक्तिमान। सर्वशक्तिमान कौन होता है? प्रभु अर्थात हमारे देव या भगवान। अजनिष्ठा कृष्णम गोपालम यो गीतायाः गाथा। ये बोल रहे हैं कि सर्वशक्तिमान प्रभु कृष्णम गोपालम भगवान श्री कृष्ण या गोपाल जो गीता के गायक है। गीतायाः गाथा गीता के गायक। सर्वशक्तिमान प्रभु जो भगवान श्री कृष्ण हैं जिन्होंने गीता का गायन किया है या जिन्होंने गीता का वाचन किया है या जिनके द्वारा गीता अर्जुन को सुनाई गई उनको भी पैदा करने वाली कौन हो? भारत माता आप ही हो। क्योंकि कृष्ण भगवान का जन्म भारत भूमि में ही हुआ था। मैं आशा करता हूँ कि पहला श्लोक और उसका हिंदी अनुवाद आपको समझ में आया होगा। मैं दूसरे श्लोक की ओर अग्रसर होता हूँ। हमारा दूसरा श्लोक है ज्ञान भानुरालो त्वय्युदितम्। ज्ञान
भानु, भानु का मतलब होता है सूर्य। आदो, आदो का मतलब होता है सबसे पहले। शाम पट पर है आदो, आदो का मतलब होता है सबसे पहले। त्वयि उदित, त्वयि एक शब्द है, संधि विच्छेद हुआ है, त्वयि प्लस उदित, त्वयि प्लस उदित, अर्थात ज्ञान का सूर्य भी सबसे पहले भारत माता आप ही के यहीं पर उदित होता है या उदय होता है। ज्ञान का सूर्य भी सबसे पहले भारत माता आपके यहीं पर उदित होता है। शुरस्ते तनयः सम्मुदित, शुरस्ते का मतलब आपके शूरवीर पुत्र, जो हमारे वीर पुत्र सैनिक लोग हैं उनकी बात हो रही है। शुरस्ते तनयः सम्मुदित, सम्मुदित, सम्मुदित का मतलब होता है बहुत प्रसन्न होना। ये बोल रहे हैं कि आपके शूरवीर पुत्र आपसे बहुत प्रसन्न हैं, आपके शूरवीर पुत्र आपसे बहुत प्रसन्न हैं। केवल निज रक्षार्थम अहिंसावृत्ति बाण संधाता, शब्द को तोड़ेंगे, निज रक्षार्थम अहिंसावृत्ति और बाण संधाता। ये बोल रहे हैं केवल जो हमारे वीर पुत्र हैं वे केवल स्वयं की रक्षा के लिए ही, वे तो अहिंसा का व्रत धारण करने वाले हैं, अर्थात अपने स्वयं की रक्षा के लिए ही वे बाण का प्रयोग करते हैं, अन्यथा हम कभी भी पहले शुरुआत युद्ध की नहीं करते हैं। अर्थात उनके ऊपर कोई हिंसा करता है तो वो अपनी निज रक्षा, निज मतलब स्वयं की रक्षा करने के लिए ही बाण का प्रयोग करते हैं। मैं आशा करता हूं कि दूसरा श्लोक आपको समझ में आया होगा, हिंदी अनुवाद। तीसरे श्लोक की ओर मैं अग्रसर हो रहा हूं। मौर्य, शुंग, गुप्ता, अभिनंदिता। मौर्य, शुंग और गुप्त, इन वंशों के नाम आपने आपकी एसएससी में भी सुने होंगे, मौर्य वंश, गुप्त वंश और शुंग वंश। अभिनंदिता एक शब्द है यहाँ पे, गुप्ता अभिनंदिता, गुप्त प्लस अभिनंदिता। ये बोल रहे हैं मौर्य राजाओं के द्वारा, शुंग वंशियों के द्वारा और गुप्त वंश के राजाओं के द्वारा भी आपकी अभिनंदिता का मतलब होता है प्रशंसा करना। मौर्य, शुंग और गुप्त वंश के राजाओं के द्वारा आपकी क्या की गई? प्रशंसा की गई, आपकी प्रशंसा की गई, अर्थात आपकी सराहना की गई। किसकी? भारत माता आपकी। मौर्य, शुंग और गुप्त वंश के राजाओं के द्वारा भारत माता की प्रशंसा की गई। हर्ष भोज शिवराज वंदिता, वंदिता का मतलब होता है पूजना, अर्चना करना। तो ये बोल रहे हैं हर्ष भोज शिवराज वंदिता, राजा हर्ष, राजा भोज और राजा शिवराज, छत्रपति शिवाजी की बात हो रही है। राजा हर्ष, राजा भोज और राजा शिवराज, इन राजाओं के द्वारा भी आपकी पूजा अर्चना की गई, या इनकी आपकी वंदना इन राजाओं के द्वारा की गई। संप्रति लोक गणो अयम सकलस्थ सीमनाम त्राता। संप्रति, संप्रति का मतलब होता है इस समय या वर्तमान समय में। अयम मतलब यह, लोको अयम, लोक गणो अयम, अयम मतलब यह। सीमनाम का मतलब होता है सीमा, बॉर्डर जिसको बोलते हैं हम, उसको बोलते हैं सीमनाम। सीमनाम मतलब सीमा। त्राता, त्राता मतलब रक्षक। वर्तमान समय में, संप्रति मतलब संपूर्ण, वर्तमान समय में यह संपूर्ण भारत, वर्तमान समय में संपूर्ण संसार या संपूर्ण भारतवर्ष आपकी सीमा का रक्षक है। हम हमेशा भारत माता के लिए तैयार हैं, अर्थात वर्तमान समय में संपूर्ण भारतवर्ष आपकी रक्षा करने के लिए तैयार है या आपकी सीमा का रक्षक है। आगे लिखा है अगला श्लोक, कालिदास कविता रसमग्ना। ये बोल रहे हैं कि हे भारत माता, यहाँ के लोग मतलब आपके भारतवर्ष के लोग, जहाँ हम रहते हैं, आपके भारतवर्ष के लोग कालिदास कविताओं में रसमग्न हैं। महाकवि कालिदास संस्कृत भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि, उनके बारे में यहाँ लिखा हुआ है कि कालिदास कविता रसमग्ना, अर्थात हे भारत माता, भारतवर्ष के लोग कालिदास की कविताओं में क्या है? रसमग्न हैं, अर्थात उनको पढ़ने में उन्हें आनंद की अनुभूति होती है। सांख्य योग साधन संलग्ना, सांख्य योग
साधन संलग्ना। अर्थात सांख्य योग, यहाँ पर लिखा है सांख्य योग का मतलब होता है ज्ञान योग। सांख्य योग का मतलब क्या होता है? ज्ञान योग। ये बोले सांख्य योग साधन संलग्ना, अर्थात ज्ञान योग को पूरा करने में हम सब लगे हुए हैं। अर्थात ज्ञान योग को पूरा करने में हम सब भारतवर्ष के लोग क्या कर रहे हैं? सांख्य योग को पूरा करने में लगे हुए हैं। नालंदा अजंता मातस्ते श्रद्धांजलि प्रदाता। नालंदा और अजंता विश्वविद्यालय के नाम आपने सुने होंगे, नालंदा विश्वविद्यालय और अजंता विश्वविद्यालय। ये बोल रहे हैं कि नालंदा और अजंता विश्वविद्यालय के द्वारा मातस्ते अर्थात माता को, नालंदा और अजंता विश्वविद्यालय के द्वारा माता को श्रद्धांजलि प्रदाता, प्रदाता मतलब प्रदान की गई, अर्थात नालंदा विश्वविद्यालय और अजंता विश्वविद्यालय के द्वारा भारत माता को श्रद्धांजलि अर्पित की गई है, या वे श्रद्धांजलि अर्पित करने वाले हैं या प्रदान करने वाले हैं। अगला श्लोक, कच्छ काम रूपांत वासिनी। कच्छ काम रूपांत वासिनी। कच्छ, ये बोल रहे हैं कि हे भारत माता, वासिनी का शब्द, वासिनी का मतलब होता है निवास करना। वासिनी का मतलब निवास करना, अर्थात हे भारत माता आप कच्छ, कच्छ मतलब गुजरात में कच्छ और भुज एक ही जगह के नाम है, कच्छ अर्थात भुज। ये बोल रहे हैं जो हमारे पश्चिम दिशा में है कि हे भारत माता आप पश्चिम दिशा में जो कच्छ है वहां से लेकर कामरूपांत, कामरूपांत जो है वो बंगाल में, जो कि पूर्व में स्थित है, बंगाल का एक जिला है। ये बोल रहे हैं कि हे भारत माता आप पश्चिम में गुजरात के कच्छ से लेकर पूर्व के बंगाल का एक जिला जो कि कामरूप के नाम से है प्रसिद्ध है, आप पूर्व में बंगाल के एक जिले कामरूप तक निवास करने वाली हो। फिर से सुनेंगे, हे भारत माता आप पश्चिम में कच्छ से लेकर, जो कि गुजरात में है, वहां से लेकर पूर्व के कामरूप अर्थात बंगाल का एक जिला है, वहां तक आप निवास करने वाली हो। गंगा कावेरी सुहासिनी। गंगा कावेरी सुहासिनी, एक शब्द लिखा है सुहासिनी। सुहासिनी मतलब सुंदर हंसी वाली। सुहासिनी का क्या मतलब होता है? सुंदर हंसी वाली। ये बोल रहे हैं कि गंगा और कावेरी नदियों का जो जल बहता है वो सुंदर हंसी को प्रकट करता है। गंगा और कावेरी नदी दोनों हमारे यहाँ की प्रसिद्ध नदियाँ हैं, अर्थात बोल रहे हैं कि गंगा और कावेरी नदी का जो प्रसिद्ध जल बहता है वो हंसी, सुंदर हंसी को प्रकट करने वाला है। चतुर्दिगंत वह पवनस्ते मातर्य शाम गाता। चतुर्दिगंत, चतुर्दिगंत मतलब चारों दिशाओं में, वह मतलब बहने वाला, पवनस्ते, पवनस्ते मतलब पवन, हवा, मातर्य शशाम, मातर्य मतलब माता की, और यशसाम मतलब यश अर्थात कीर्ति या ऐश्वर्य। गाता का मतलब होता है गान करना। ये बोल रहे हैं कि चारों दिशाओं में बहने वाली हवा या पवन जो है वो माता के यश का गान कर रही है, माता के ऐश्वर्य का गान कर रही है, माता की उन्नति, प्रगति या उसकी कीर्ति का गान कर रही है। चारों दिशाओं में बहने वाली पवन माता की कीर्ति अर्थात उसके यश का, उसके ऐश्वर्य का गान कर रही है। अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। आगे लिखा है सावहित सीमांत रक्षक। सावहित का मतलब होता है सावधान की मुद्रा, जिसको हम अटेंशन बोलते हैं। सावहित सीमांत रक्षक, ये बोल रहे हैं कि हे भारत माता, जो सीमा पर जो आपका रक्षक खड़ा हुआ है, जो सैनिक खड़ा हुआ है, जो भारतवर्ष का है, वो जो सीमा पर आपकी रक्षा के लिए खड़ा हुआ है वो सावधान की मुद्रा में खड़ा हुआ है। क्या बोल रहे हैं कि सीमा पर आपकी रक्षा करने वाला जो रक्षक है, जो सैनिक है, वो 24 घंटे आपकी रक्षा करने के लिए सीमा पर सावधान की मुद्रा में खड़ा हुआ है। अगली लाइन में लिखा है येन न दंशति कोऽपि तक्षकः। येन न दंशति
कोऽपि तक्षक, तक्षक का मतलब होता है सांप, तक्षक का क्या मतलब होता है सांप। और एक दशती शब्द लिखा है, दशती का मतलब होता है डसना या डसता है। ये बोल रहे हैं कि कोई भी शत्रु रूपी सांप, कोई भी शत्रु रूपी सांप इनको डस नहीं सकता। क्या बोल रहे हैं, पहले दूसरी लाइन में एक बार और सुनेंगे कि हे भारत माता, आपकी रक्षा करने के लिए सीमा पर जो रक्षक खड़ा है, जो सैनिक खड़े हैं, वो 24 घंटे सावधान की मुद्रा में खड़े हैं और उनको अर्थात उन सैनिकों को, आपके बच्चों को कोई भी शत्रु रूपी सांप उनको डस नहीं सकता। निष्कारण विद्वेषकरस्त काल मुखम प्रति आता। निष्कारण, निष्कारण मतलब बिना कारण के, विद्वेष कर मतलब जो आपसे द्वेष करता है, मतलब भारत माता से बिना कारण के यदि कोई द्वेष करता है या कोई झगड़ा करता है तो लिखा है काल मुखम प्रति आता, अर्थात वो काल के मुख में चला जाता है। क्या बोला, बिना कारण के जो भारत माता से द्वेष करता है, जो बेर मोल लेता है या जो लड़ाई झगड़ा करता है, वो काल के मुख में चला जाता है। आगे लिखा है जय तू में माता, जय तू में माता, अर्थात भारत माता आपकी जय हो, भारत माता आपकी जय हो। यहाँ पर हमारा प्रथम अध्याय जय तू में माता, उसके श्लोक और उसके हिंदी अनुवाद समाप्त होते हैं। आपको इसके बाद भी यदि कोई हिंदी अनुवाद समझने में त्रुटि आई हो या समस्या आई हो या परेशानी आई हो तो मुझे आप मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। मैं आपकी समस्या का निदान करूंगा, निराकरण करूंगा। इसके बाद मैं आपसे उम्मीद करूंगा कि आप अपनी जो CW कॉपी बनाते हैं तो सबसे पहले आप शब्दकोश अर्थात शब्दार्थ को लिखें। उसके बाद प्रत्येक श्लोक का हिंदी अनुवाद आपको कॉपी में लिखना है। ब्लैक की पेन से श्लोक और ब्लू की पेन से आपको उनके हिंदी अनुवाद लिखना है। इसके अतिरिक्त पाठ में आए सारे प्रश्नों एवं उसके उत्तरों की PDF फाइल मैं आपको भेज दूंगा, पर आपको एक पदेन एक वाक्यन प्रश्नों के उत्तर लिखना है। इसके अंदर आपके अधोलिखित प्रश्न भी आए हुए हैं, उनको आपको CW कॉपी में नहीं लिखना है। अधोलिखित प्रश्नों को छोड़कर बाकी सारे प्रश्नों के उत्तर, रिक्त स्थान, आम न, सही जोड़ी, संधि विच्छेद, समास विग्रह, धातु प्रत्यय, अव्यय से वाक्य निर्माण, जो कुछ भी आता है वो सभी आपको अपनी CW कॉपी में लिखना है और साथ ही इस प्रश्न उत्तरों को याद भी करना है। धन्यवाद। मैं आशा करता हूं कि जो भी मैंने सिखाया है आपको समझ में आया होगा और आप अपनी सारी कॉपियों को समय पर पूर्ण करेंगे और घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।